बस अपना काम हो जाए, दूसरों की परवाह नहीं। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा पर निकली थी। यानी संविधान को लेकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर एक बहुत बड़ा यात्रा, तिरंगा यात्रा, जो सदाकत आश्रम से चलकर बांस घाट तक की एक पैदल यात्रा की थी। अब बहुत सारा भीड़ जुटाया, बहुत सारे कार्यकर्ता को जुटाए और लीड कर रहे थे राजेश राम। लेकिन उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली जो आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह की संविधान बचाओ यात्रा है, कैसे इस प्रकार से वो संविधान बचाएंगे। अगर आप देखेंगे विजुअल के माध्यम से, आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जो है सड़क पर फंसी हुई है और उसमें कई सारे स्कूली गाड़ी यानी स्कूली बस है, उसमें बच्चे हैं जो सड़क पे फंसे हुए हैं। अब इस तरह की यात्रा करेंगे और सड़कों पे जाम लगाएंगे और अब बात करेंगे संविधान की, तो ये तो एक नाइंसाफी ही होगी। आप अपना काम यानी अपने एक यात्रा को आप जरूर चला दे रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं ये नहीं देख पा रहे। पब्लिक भीड़ में फंसी है, जस की तस धूप में सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जाम में लगी हुई हैं। स्कूल का टाइम था, यानी 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास स्कूल छूटने का टाइम होता है, तो कई सारी स्कूल बसें भी उस जाम में फंसी हुई थी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं था। प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रही थी, जो जाम है उसको छुड़ाने का काम प्रशासन तो मुस्तैदी से कर रही थी। लेकिन कांग्रेस का जो ये यात्रा था, संविधान बचाओ यात्रा, जो सदाकत आश्रम से बांस घाट तक की एक पैदल यात्रा थी, उस पर आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि किस प्रकार भीड़ में बस फंसा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये एक बस ही था, अगर एक एम्बुलेंस फंसा होता तो एक दुर्घटना हो सकती थी, इस तरह की बातें भी सामने आती। लेकिन खुदा न खास्ते एम्बुलेंस नहीं फंसा हुआ था, लेकिन स्कूली बस फंसने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट जो थे, छोटे छोटे बच्चे जो थे, उस जाम में फंसे हुए थे। आपको बता दें कि ये जो यात्रा जो था, आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा यात्रा रखा गया, जिसमें 500 मीटर का तिरंगा लेकर आगे लीड कर रहे थे कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष राजेश राम, और साथ ही तमाम जो नेता थे इनके साथ चल रहे थे, और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी था। और ये जो भीड़ थी वो सदाकत आश्रम से पैदल चलते चलते बांस घाट की ओर बढ़ रही थी, और जो जाम था वो जस का तस सड़क पे इसी प्रकार लगा हुआ था। अब उस जाम पे किसी कांग्रेस कार्यकर्ता का अगर ध्यान गया हो तो अच्छी बात है, अगर ना गया हो तो हम उसकी तरफ उत्कृष्ट करा देते हैं कि देखिए थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दीजिए। संविधान इस प्रकार से न बनाया जाता है न बिगाड़ा जाता है। संविधान अगर बचाना है तो आपको नियमों के अनुसार काम करना होगा। आप अगर एक सिस्टमैटिक ढंग से काम कीजिए, आप इस प्रकार अगर सड़कों पे जाम लगाएंगे तो स्थिति क्या कुछ होगी वो आपके सामने तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। बाकी इस प्रकार की खबर को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या संविधान सचमुच में खतरे में है, इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।